वाहिगुरु धन वाहिगुरु। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे भरांद, दरवेशानों लोड़िए रुखां दी जीरां। उठ फरीदा गौण कर, दुनिया देखण जाए। मत को बख्शिया तुध मिले, ता तू भी बख्शिया जाए। मत को बख्शिया तुध मिले, ता तू भी बख्शिया जाए। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। गुरु नानक दी बख्शिश पाई, गुरु नानक दी बख्शिश पाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। मिलाप होया जदों गुरु नानक दा, गुरसिੱਖੀ धारण कीती, गुरसिੱਖੀ धारण कीती। मिलाप होया जदों गुरु नानक दा, गुरसिੱਖੀ धारण कीती, गुरसिੱਖੀ धारण कीती। बूढ़े तो बाबा बुढ़ा बन गए, गुरु नानक ने नजर सी कीती, गुरु नानक ने नजर सी कीती। गुरु नानक ने नजर सी कीती, गुरु नानक ने नजर सी कीती। हाँ गुरु नानक दी दात सबाई, गुरु नानक दी दात सबाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वडी कमाई।
नानक तो छेवें गुरा तक शरधा नाल सी सेवा कीती, शरधा नाल सी सेवा कीती। गुरु नानक तो छेवें गुरा तक शरधा नाल सी सेवा कीती, शरधा नाल सी सेवा कीती। बुराई नो तिलक लाण ते गुरु नानक ने पदवी दिती, गुरु नानक ने पदवी दी। हाँ गुरु नानक ने पदवी दिती, गुरु नानक ने पदवी दी। हाँ गुरु नानक दी बख्शिश पाई, गुर सिखी दी कार कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। गुरु अमरदास पिंड बासर के संगता तो अलोप सी होए जद, संगता तो अलोप सी होए। गुरु अमरदास पिंड बासर के जद संगता तो अलोप सी होए, संगता तो अलोप सी होए। बाबा बुढ़ा दी जुगती नाल गुरु दे दर्शन होए, गुरु दे दर्शन होए। हाँ गुरु दे दर्शन होए, गुरु दे दर्शन होए। हाँ गुर सिखी दी जुगती पाई, गुर सिखी दी जुगती पाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, 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 बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। आओ संगते सारे मिलके बाबे दी जयकार बुलाइए, बाबे दी जयकार बुलाइए। आओ संगते सारे मिलके बाबे दी जयकार बुलाइए, बाबे दी जयकार बुलाइए। हाँ श्रद्धा प्रेम भावना दे नाल चरनात शीश निवाइए, चरनात शीश निवाइए। हाँ चरनात शीश निवाइए, चरनात शीश निवाइए। हाँ गुरु नानक दी बख्शिश पाई, गुरु नानक दी बख्शिश पाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई,
बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। बड़ी कमाई। श्रद्धा प्रेम भावना ने नर चरनात शीश निवाइए। चरनात शीस निवाइए। श्रद्धा प्रेम भावना दे नर चरनात शीश निवाइए। चरनात शीस निवाइए। झोलियां भर दे हर जी कोई न दर तो जाए खाली। कोई न दर तो जाए खाली। हाँ कोई न दर तो जाए खाली। कोई न दर तो जाए खाली। हाँ गुर सिखी दी कार कमाई। गुर सिखी दी कार कमाई। बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी 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 कमाई। साध संगत जी, आज ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक के घर के अणथक सेवक, जिन्होंने सारा जीवन गुरु नानक के घर की सेवा की, ऐसे धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का गुरपुरब है। आज बाबा बुढ़ा साहब जी को याद करते हुए पंथ के महान विद्वान, महान कीर्तनीय भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले, जिनकी रचना से गायन की हुई ये कविता, जो बाबा जी की उस्तत में, बाबा जी की सिफत में उच्चारण की गई है, आज संगतों की भेंटा करते हुए कि बाबा बुढ़ा साहब जी कहां से लेकर चले हैं, जिनका जीवन केवल गुरु के लिए था, जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था, और वो था गुरु नानक के घर की सेवा। आज दुनिया को तारते हुए गुरु नानक पातशाह एक छोटे से गांव रमदासपुर में पहुंचे हैं। गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दानिया रबाब छेड़, बाणी आई है,
भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा, गुरु नानक का इलाही गला खुला, धुर दरगाह से बाणी आई, बाबे ने शब्द उच्चारण किया, कीर्तन की धुन ऐसी बजी, ऐसा अलौकिक समा, ऐसा अलौकिक कीर्तन, सारे गांव के लोग आकर संगत में जुड़ गए। सारी संगत कीर्तन में आज मस्त हो चुकी है। इस कीर्तन में एक छोटा सा बच्चा भी आकर बैठा है। कीर्तन की हुई समाप्ति, सारे गुरु नानक से आशीर्वाद लेकर विदा होकर अपने घरों को जाने लगे। जब सारे चले गए, एक छोटे से बच्चे पर गुरु नानक की नजर पड़ गई। गुरु नानक पातशाह पूछते हैं, बेटा आप भी संगत में आए हो? अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी उम्र के हो, अभी से ही संगत में आ रहे हो। उस बच्चे ने कहा, बाबा मुझे काल से, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। गुरु नानक पातशाह ने कहा, बेटा अभी तो आप छोटे हो, आपको काल के बारे में कैसे पता? अब वो बच्चा कहता है, बाबा एक दिन मां ने मुझे कहा, बेटा चूल्हे में आग ठंडी पड़ गई है, थोड़ी आग जला दे। मैं जैसे ही आग जलाने लगा, बड़ी बड़ी लकड़ियां पहले डाल दी, आग तो नहीं जली, धुआं निकलने लगा। तब मां ने आकर कहा, बेटा अगर आग जलानी है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालते हैं। गुरुदेव मैंने वहां से ये शिक्षा प्राप्त की कि काल का कोई भरोसा नहीं, बड़ों को छोड़कर कहीं हम छोटों को पहले ना ले जाए, इसलिए मैं संगत में आता हूं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, वाह बेटा, आज तो आपने बहुत सियाने वाली बात कही है। वो बच्चा फिर कहने लगा, बाबा हमारे गांव में पशुओं ने, उन ढोरों ने, जब हमारे गांव में पशुओं के लिए जो खेती होती है, अब पशु बेचारे जिनके लिए घास फूस की जरूरत थी, कहते हैं कि उन पशुओं के मालिक ने घास काटने के साथ साथ जो वहां पर धान उगा था वो भी काट दिया। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। वहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि कहीं बड़ों से पहले, बड़ों के साथ हम छोटे भी ना चले जाएं, कहीं हम भी काल के ग्रास ना बन जाएं। इसलिए मैं संगत में आता हूं कि मरने से पहले मुझे संगत मिल जाए, इस संगत के सदके मेरे भी पुण्य बन जाएं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह ने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? वो बच्चा हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव मेरा नाम बूढ़ा है, बूढ़ा। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा तेरा नाम बूढ़ा नहीं, तेरा नाम तो बुढ़ा होना चाहिए। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। क्योंकि बेशक तेरी उम्र छोटी है पर बात तो बुजुर्गों वाली करता है। तेरा जीवन एक सच्चे गुरसिख के जैसे है। आज से हम तेरा नाम बाबा बुढ़ा रखते हैं। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। आज गुरु नानक पातशाह से गुरसिक्खी धारण करके,
गुरसिक्खी की वो दात हासिल करके बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक के हो गए। महापुरुष क्या कहते हैं? बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई। हाँ गुरु नानक दी बख्शिश पाई, गुरु नानक दी बख्शिश पाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। आज गुरु नानक पातशाह के दर्शनों के बाद गुरु नानक के बनकर रह गए बाबा बुढ़ा जी। इतिहासकार लिखते हैं, अभी आपने पंक्ति भी श्रवण की कि गुरु अमरदास पिंड बासर के जदों संगतां तो अलोप सी होए। गुरु अमरदास पातशाह आज जब दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद पातशाह जी ने गुरु अमरदास पातशाह को गुरगद्दी पर विराजमान किया और आज दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद पातशाह जी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु अमरदास पातशाह को अपना रूप बनाकर गुरु नानक की गद्दी पर बिठाया। बेशक एक ज्योत दो मूर्ति, एक ही रूप है। आज गुरु अमरदास पातशाह गुरु अंगद पातशाह जी के सुपुत्र भाई दातू जी और भाई दासू जी, प्यार से जपिए सतनाम। इनका बड़ा सत्कार करते थे। आज गुरु अमरदास पातशाह अपने स्वरूप के ध्यान में बैठे हैं। एक छोटी सी मंजी पर विराजमान है। आज गुरु अंगद पातशाह जी के बड़े बेटे भाई दातू जी वहां से गुजर रहे थे। उनकी निगाह पड़ गई गुरु अमरदास पातशाह जी पर के नेत्र बंद हैं, स्वरूप के ध्यान में बैठे हैं। आज भाई दातू जी के मन में गुरु के प्रति रोष आ गया, गुस्सा आ गया कि ये अमरदास ने आकर हमसे हमारी गुरियाई छीन ली। प्यार से जपिए सतनाम। नहीं तो गुरु अंगद पातशाह की इस गुरगद्दी पर हम विराजमान होते। कहते हैं आज गुस्से में आकर गुरु अमरदास पातशाह जी को लात मार दी। अब बुढ़ा शरीर गुरु अमरदास पातशाह जी का उस छोटी सी मंजी से नीचे गिर पड़े। झट उठकर अपने आप को संभालते हुए गुरु पुत्र भाई दातू जी के चरणों को दबाने लगे। प्यार से जपिए सतनाम। और कहने लगे मुझ बुजुर्ग को इतनी भी अक्ल नहीं कि गुरु के पुत्र मेरे सामने आए हैं और मैंने सत्कार में उठकर उन्हें बैठने को भी नहीं कहा। मेरे तो यही कर्म है और मेरे को यही सजा मिलनी चाहिए। प्यार से जपिए सतनाम। मेरे लिए यही सजा है। पर गुरुपुत्र भाई दातू जी, मेरा ये शरीर बुजुर्ग हो चला है, शरीर में मांस तो है नहीं। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों के कारण कहीं आपके शरीर में, आपके चरणों में कोई चोट ना आई हो। और गुरु अमरदास पातशाह चरणों को दबाने लगे।
इतिहासकार लिखते हैं उस दिन से लेकर जब तक भाई दातू जी जीवित थे उनकी वो लात, उनका वो पैर सूख गया, मानो शरीर पर एक बेजान मांस का टुकड़ा ही बनकर रह गया। आज गुरु अमरदास पातशाह मन बड़ा बैराग में आ गया और कहते हैं गुरु अमरदास पातशाह आज वहां से चल दिए पिंड बासर के। प्यार से जपिए सतनाम। पिंड बासर के में जाकर गुरु अमरदास पातशाह एक सुंदर स्थान पर जाकर मेरे पातशाह विराजमान हुए और बाहर से दरवाजे को मेरे पातशाह ने लिंबवा दिया, उस पर पुताई करवा दी, बाहर लिखवा दिया इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आएगा, जो अंदर आएगा वो हमारा सिख नहीं कहलाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। वो हमारा सिख नहीं कहलाएगा। आज जब संगतों ने गुरु अमरदास पातशाह के दर्शनों की अभिलाषा की, बाबा बुढ़ा जी के आगे बेनती की, बाबा जी गुरुदेव कहाँ है? बाबा बुढ़ा जी कहते हैं मैं भी उनके दर्शनों का प्यासी हूं। संगतों ने कहा फिर बाबा जी उनके दर्शन करवाइए। गुरु नानक चाहे किसी रूप में कहीं भी विराजमान हो, आपकी नजरों से दूर नहीं। कहते हैं बाबा बुढ़ा साहब जी ने नेत्र बंद किए, नेत्र खोल कर कहने लगे गुरु अमरदास पातशाह या नहीं, वो तो बासर के पिंड में विराजमान है। कहते हैं आज गुरु अमरदास पातशाह संगतों के साथ कीर्तन करते हुए पिंड बासर के पहुंचे हैं। गुरु अमरदास पातशाह की वो लिखी हुई बात, वो लाइनें वहां पर ही देखी कि जो इस दरवाजे से अंदर आएगा वो हमारा सिख नहीं कहलाएगा। कहते हैं अब बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस कमरे के पीछे जाकर, वहां की जो पीछे की दीवार थी, वहां जाकर उस दीवार को तोड़कर और उस दीवार के छोटे से भोरे से अंदर जाकर गुरु अमरदास पातशाह के किए दीदार। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु अमरदास पातशाह अपने स्वरूप के ध्यान में मस्त हैं, उनके चरणों को जाकर पकड़ लिया। गुरु अमरदास पातशाह जी के नेत्र खुले, क्या देखते हैं? सामने बाबा बुढ़ा जी। गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं बाबा बुढ़ा जी आपने हमें यहां भी पकड़ लिया, यहां भी पहुंच गए। बाबा बुढ़ा जी कहने लगे पातशाह सिख का जीवन तो गुरु के दर्शनों के बगैर रह नहीं सकता। बाबा जी आप और गुरु नानक एक हो चुके हो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं बाबा बुढ़ा जी आप और गुरु नानक एक रूप हो चुके हो। बाबा बुढ़ा जी कहने लगे पातशाह पर बाहर जितनी संगत खड़ी है वो सब आपके दर्शनों के लिए तड़प रही है, अब चलकर उन्हें दर्शन दीजिए। गुरु अमरदास पातशाह आज बाहर आते हैं और मेरे पातशाह ने सभी संगत को दर्शन दिया और मुख से ये वचन उच्चारण किया कि आज बाबा बुढ़ा जी के सदके सारी संगत को हमारे दर्शन हुए हैं। आज इस स्थान को हम वर देते हैं कि जो इस छोटी सी सन के अंदर से, छोटे से इस झरोके के अंदर से आकर दर्शन करेगा इस स्थान के, गुरु नानक की कृपा से उसकी 84 कटी जाएगी। प्यार से जपिए सतनाम। उनकी 84 कटी जाएगी, उन्हें गुरु नानक की बख्शीश प्राप्त होगी, गुरु नानक का प्यार प्राप्त होगा।
आज बाबा बुढ़ा जी की जय जयकार होने लगी। सारी संगत कहने लगी, धन बाबा बुढ़ा साहब, जिनके सदके आज गुरुदेव के दर्शन हुए। बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, 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 बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। गुरु नानक पातशाह भी जब ज्योति ज्योत समा गए, गुरु अंगद पातशाह को अपनी गुरगद्दी पर विराजमान करके दूसरे गुरु नानक बनाया। आज गुरु अंगद पातशाह का मन बड़ा बेचैन। गुरु अंगद पातशाह को कहीं चैन नहीं पड़ता, बस हर समय बैराग में रहते हैं। बेशक गुरु नानक का रूप बन चुके हैं, पर बार बार यही कहते हैं कि गुरु नानक का स्वरूप जो हमारे साथ विचरण करता था, आज उस शरीर के, उस स्वरूप के हमें दर्शन नहीं हो रहे। बेशक वो हमारे हृदय में विराजमान हैं, पर हम उनकी सेवा कैसे करें। आज मन बड़ा बैराग में है। गुरु अंगद पातशाह आज करतारपुर से जाकर माई भिराई के घर जाकर मेरे पातशाह ने आज घोड़ी पर सवार होकर माई भिराई के घर मेरे पातशाह पहुंचे हैं। और माई भिराई के घर जाकर गुरु अंगद पातशाह गुरु नानक को याद करते हुए अपने स्वरूप के ध्यान में विराजमान हुए। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। एक छोटी सी कोठड़ी में मेरे पातशाह विराजमान हुए। आज संगतों ने जब बाबा बुढ़ा जी से पूछा, बाबा बुढ़ा जी गुरुदेव कहाँ है? बाबा बुढ़ा जी कहने लगे, साध संगत जी गुरुदेव के तो हमें भी दर्शन नहीं हुए। संगतों ने कहा, बाबा जी हम बड़ी दूर से आए हैं, गुरु के दर्शनों को व्याकुल है, गुरु के दर्शन करवाइए। बाबा बुढ़ा जी ने नेत्र बंद किए, गुरु नानक के चरणों का ध्यान लगाकर जब देखा कि गुरु अंगद पातशाह माई भिराई के घर विराजमान हैं, पर बाबा बुढ़ा जी ने आज खुद को जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, साध संगत जी गुरुदेव की घोड़ी को आगे करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। जिस घोड़ी पर विराजमान होकर गुरुदेव माई भिराई के घर गए हैं, आज उस घोड़ी को आगे करते हुए सारी संगत के साथ कीर्तन करते करते बाबा बुढ़ा जी माई भिराई के घर पहुंचे हैं। माई भिराई से पूछते हैं, गुरुदेव कहाँ है? माई भिराई कहती है, अंदर कोठड़ी में विराजमान है। प्यार से जपिए सतनाम। अब बाबा बुढ़ा साहब जी कोठड़ी के बाहर दरवाजे के पास बैठकर दर्शनों की पुकार करते हैं। हे गुरु अंगद पातशाह, आप दूसरे गुरु नानक हो, सारी संगत आज आपके दर्शनों के लिए आई है। आज गुरु नानक के सदके, इस साध संगत के सदके दरवाजा खोल दो, क्योंकि जब तक गुरु आप दर्शन ना करवावे वो सिख कैसे दर्शन कर सकता है। आज बाबा बुढ़ा जी की पुकार गुरु अंगद पातशाह के कानों तक पहुंची। गुरु अंगद पातशाह की वृत्ति खुली, नेत्र खुले। मेरे पातशाह ने दरवाजा खोलकर
और क्या देखा, सारी संगत के साथ बाबा बुढ़ा साहब जी खड़े हैं। बाबा बुढ़ा जी चरणों पर गिरते हैं, गुरु अंगद पातशाह चरणों से उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, कहते हैं बाबा बुढ़ा जी, ये नेत्र वो हैं जिन्होंने गुरु नानक को देखा है, ये हाथ वो हैं जिन्होंने गुरु नानक के चरण स्पर्श किए हैं। आप धन्य हो, आपका स्थान सबसे ऊंचा है। हृदय से लगाकर प्यार करते हुए आज सारी संगत को बाबा बुढ़ा जी के सदके गुरु अंगद पातशाह जी के दीदार हुए हैं। आज सारी संगत गुरु अमरदास पातशाह, बाबा बुढ़ा साहब जी, गुरु अंगद पातशाह जी के साथ खंडूर साहब आते हैं और साहब का नव निर्माण होता है। बाबा बुढ़ा जी यहाँ भी अनथक सेवा करते हैं और महापुरुष क्या लिखते हैं, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, 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 बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। हाँ गुरु नानक दी बख्शीश पाई, गुरु नानक दी बख्शीश पाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। आज फिर समाया गुरु रामदास पातशाह जी का, उनका भी उतना ही स्नेह बाबा बुढ़ा जी के ऊपर। उनके बाद जब समा आया गुरु अर्जन देव पातशाह जी का, आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जब भाई गुरदास साहब जी से गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ लिखवाई, भाई गुरदास जी कहते हैं पातशाह इसका क्या नाम रखेंगे। गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहने लगे, पोथी परमेश्वर का थान, जो जो पेख है सो ब्रह्म ज्ञान। आज से इसे पोथी साहब कहेंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला नाम था पोथी साहब। आज जब बाणी लिखकर कलमबद्ध होकर ग्रंथ के रूप में तैयार हुई, गुरु अर्जन देव पातशाह कहने लगे, बाबा बुढ़ा जी अब हमारा स्थान जहां हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, वहां से हमारा पलंग हटा दिया जाए, नया पलंग सजाया जाए। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। उस पलंग पर इस पोथी साहब को विराजमान करवाया जाए। बाबा बुढ़ा जी कहने लगे, गुरुदेव फिर आप कहां विश्राम करेंगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहने लगे, बाबा जी पोथी साहब के इस पलंग के नीचे एक सफेद चद्दर बिछा देना, आज से हम उस चद्दर पर विश्राम करेंगे। आज भी अकाल तख्त के अंदर जहां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को सुखासन करवाकर विश्राम करवाया जाता है, आज भी वहां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के उस पलंग के पास सफेद चद्दर बिछाई जाती है। आज भी गुरु अर्जन देव पातशाह उस चद्दर पर विश्राम करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। आज बाबा बुढ़ा जी कहने लगे, गुरुदेव इस पोथी साहब का प्रकाश कहां होगा।
गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, जहां हमारा सिंहासन लगता है वो सिंहासन हटाकर आज वहां सुंदर बिछाई करके सुंदर तख्त सजाकर उस तख्त पर इस पोथी साहब को विराजमान किया जाएगा। और बाबा जी आज से आप गुरु नानक के घर के सबसे पहले ग्रंथी हो। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। ये ग्रंथी की मर्यादा के सबसे पहले सर्वप्रथम बाबा बुढ़ा जी हैं। वो सबसे पहले गुरु घर के ग्रंथी हैं। आज पंचम पातशाह ने अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ बाबा बुढ़ा जी के मस्तक पर विराजमान की। आप चवर करते हुए गुरु ग्रंथ साहब महाराज को आज सोने हरिमंदिर साहब के अंदर विराजमान करवाया गया। साध संगत जी, ये बाबा बुढ़ा जी की सेवा है, अनथक सेवा, जिन्होंने सारा जीवन गुरु नानक के घर की सेवा ही की है। तभी महापुरुष लिखते हैं, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, 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 बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। हाँ गुरु नानक दी बख्शीश पाई, गुरु नानक दी बख्शीश पाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई, 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 बाबा बुढ़ा जी तेरी बड़ी कमाई। आज जगत गुरु पंचवें पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह जी की धर्म पत्नी माता गंगा जी को आज उनकी जेठानी कर्मों पृथ्वीचंद की धर्म पत्नी ने मेणा मार दिया, ताना मार दिया। गंगा, बेशक तेरे पति को गुरियाई मिली है, बेशक गुरु पिता गुरु रामदास के बाद तेरे पति अर्जन को गुरगद्दी मिली है, पर गंगा तू तो निपुत्ती है। प्यार से जपिए सतनाम। तेरे घर औलाद कोई नहीं, अर्जन के बाद मेरा बेटा मेहरवान ही गुरु नानक के गद्दी पर विराजमान होगा। साध संगत जी, अगर कोई दुनियादार ताना दे, मेहना मारे, उसका इतना बुरा नहीं लगता, पर जब कोई अपना और आकर वो मेहना मारता है तब सहना बड़ा कठिन होता है। आज माता गंगा जी का चित्त बड़ा उदास, सेवा से निवृत्त होकर जब गुरु अर्जन देव पातशाह आज विश्राम करने आए हैं, माता गंगा जी आज उनका चित्त उदास है। गुरु अर्जन देव पातशाह पूछते हैं, गंगा आज आपका चित्त उदास लगता है। माता गंगा जी कहते हैं, है पंचवें गुरु नानक, सारी दुनिया की झोलियां भरते हो, पर आज तक मेरी झोली खाली है, मेरी भी झोली भर दो। गुरु अर्जन देव पातशाह घट घट के जानने वाले कहने लगे, गंगा आज तुम्हें मेरी भाभी ने ताना मारा है, मेरी भाभी ने तुम्हें निपुत्ती कहा है। गंगा, वो भी गुरु नानक के घर की बहू है, मेरे भाई पृथ्वीचंद की पत्नी है, मैं उसका वचन नहीं काट सकता।
पर हाँ, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम्हें बाबा बुढ़ा जी के पास जाना पड़ेगा। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। और महापुरुष अब क्या लिखते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली ना जावे, तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। दिन माता गंगा जी हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी। मेरे सतगुर प्राणपति तुसी हो बड़े उपकारी, तुसी हो बड़े उपकारी। सब दियां झोलियां भर दे हो पंजवे नानक निरंकारी, पंजवे नानक निरंकारी। सोहना लाल बख्शो जी मैनू दात देवो एह प्यारी, दात देवो एह प्यारी। दात देवो एह प्यारी, मैनू दात देवो एह प्यारी। तेरी दात सवाई बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। तेरी दात सवाई बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली न जावे, तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। आज माता गंगा गुरु अर्जन देव पातशाह जी के आगे हाथ जोड़कर झोली फैलाकर खड़ी हैं। है पंजवें गुरु नानक, सारी दुनिया की झोली भरते हो, पर आज तक मेरी इस सूखी बगिया में कोई बूटा नहीं लगा। आज मुझे भी एक पुत्र की दात बख्शो। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, गंगा गुरु नानक के घर की सारी जो दातें हैं, उन खजानों की चाबियां बाबा बुढ़ा जी के पास हैं। माता गंगा जी कहने लगे, बाबा बुढ़ा जी वो तो हमारे घर के सेवादार हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, गंगा उसे सेवादार मत समझो, उन्होंने सेवा करके गुरु नानक से सारी दरगाही दातें हासिल की हैं। अगर पुत्र चाहिए तो बाबा बुढ़ा जी के पास जाओ। इतिहास आप सभी जानते हैं। आज माता गंगा जी पहली बार जब गई, राजसी ठाट के साथ बाबा बुढ़ा जी ने दरवाजा भी नहीं खोला। गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पास माता गंगा जी ने कहा, गुरुदेव बाबा बुढ़ा जी हैं तो हमारे इस घर के, इस गुरु घर के सेवादार, पर बाबा जी ने हमें देखकर दरवाजा भी नहीं खोला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गंगा जी
किसी संत के पास अगर जाना है तो जुगती से जाते हैं। और बाबा बुढ़ा जी तो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेता, त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जुगती बताई, गंगा ऐसे नहीं जाते। बाबा बुढ़ा जी के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करके ले जाओ, क्योंकि वो तो सेवा पर रीझते हैं, उन्हें हमारे राजसी ठाठ से क्या लेना। आज माता गंगा जी अमृत वेले उठकर अपने हाथों से चक्की पीस कर आटा तैयार करती हैं, अपने हाथों से मिसे प्रसादे तैयार करती हैं। बाबा बुढ़ा जी के लिए आज मक्खन निकालती हैं, आज छाछ वो लस्सी बनाकर बाबा जी के लिए ले जाती हैं। नंगे पैर आज बाबा बुढ़ा जी के पास अमृत वेले से लेकर तैयारी करके पहुंचती हैं। आज बाबा बुढ़ा जी ने स्वयं दरवाजा खोला है, प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। खुद दरवाजा खोल कर कहते हैं, माँ जगत माता गंगा, माँ को पता चल ही जाता है कि बेटे को कब भूख लगी है। माँ मुझे बड़ी भूख लगी थी, अच्छा हुआ आप भोजन लेकर आ गए। आज माता गंगा जी चुपचाप खड़ी हैं, बाबा बुढ़ा जी के आगे वो प्रसादे, वो मिसे प्रसादे रखते हुए लस्सी, मक्खन और प्याज के गंढे आगे रखते हुए, क्योंकि बाबा जी को बड़े प्यारे थे। हाथ जोड़कर माता गंगा जी खड़े हैं। बाबा बुढ़ा जी अभी प्रसाद देखकर हाथ जोड़ते हैं। आज बाबा बुढ़ा साहब जी माता गंगा जी के मन की भावना जान गए और कहने लगे, माता गंगा जी, गुरु नानक की कृपा से आपके घर एक सुंदर पुत्र होगा। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। अभी तो माता गंगा जी ने मुख से कुछ नहीं कहा। अब बाबा बुढ़ा जी उस प्याज के गंढे को अपने हाथ से तोड़ते हुए और कहने लगे, माता गंगा जी, आपके घर जो पुत्र होगा वो जोधा बलकारी होगा। माता गंगा जी मन ही मन खुश होती है। अब बाबा बुढ़ा जी जब बुरकी तोड़कर मुख पर रखते हैं, तीसरा वचन उच्चारण करते हैं, माता गंगा जी, आपका पुत्र 6वां गुरु नानक होगा। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। माता गंगा जी गदगद आंखों से आंसू की धारा बहती है कि वाह बाबा बुढ़ा जी, बिना कहे ही आप तो सब कुछ जान गए। आहा, महापुरुष क्या लिखते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। माता गंगा ने अमृत वेले प्रभु दा सिमरन कीता, प्रभु दा सिमरन कीता। सदक भावना दे नाल हाथी लंगर त्यार सी कीता, लंगर त्यार सी कीता। भोजन सिर ते रख के तुर पई, हर कदम सिमरन कीता, हर कदम सिमरन कीता। सिदक भावना दा प्रसाद छके, बाबे बुढ़े वरदान देता, बाबे बुढ़े वरदान देता। वध जोदा बहु पर उपकारी, पुत्र होण दा फरमान कीता, पुत्र होण दा फरमान कीता। बचन बिरथा न जाए बाबा जी, बाबा बुढ़ा जी, बचन बिरथा न जाए बाबा जी, बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली ना जावे, तुसी झोली भर दे बाबा बुढ़ा जी।
पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। आज बाबा बुढ़ा जी अति प्रसन्न। चौथा वचन बाबा बुढ़ा साहब जी कहते हैं, माता गंगा जी आपके घर जो पुत्र होगा आज हम उसका नाम भी रख देते हैं। आपके पुत्र का नाम होगा हरगोविंद। प्यार से जपिए सतनाम। संसार में कहीं भी जाओ ना, कोई गारंटी किसी बात की नहीं देता। वारंटी दे सकता है पर गारंटी नहीं दे सकता। पर साथ संगत जी, गुरु नानक का घर वो है जहां गुरु नानक के सेवक भी अगर चाहें तो हर बात की गारंटी दे सकते हैं। आज बाबा बुढ़ा साहब जी ने माता जी से ये 4 वचन कहकर प्यार से लंगर छक लिया। माता गंगा जी आज खुश होते हुए आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पास आते हैं और बाबा बुढ़ा जी की जय जयकार करते हैं। आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते हैं, गंगा जी आज बड़े खुश हो। गुरु अर्जन देव पातशाह जी के वचन सुनकर माता गंगा जी कहते हैं, आज बाबा बुढ़ा जी ने मुझे पुत्र होने का वरदान दे दिया। मेरा पुत्र जोधा बलकारी होगा, मेरा पुत्र 6वां गुरु नानक होगा और मेरे पुत्र का नाम भी हरगोविंद होगा। प्यार से जपिए सतनाम। तभी महापुरुष लिखते हैं, पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली ना जावे, तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पंजवीं जोत गुरु अर्जन जी ने भगतां दी जयकार कराई, भगतां दी जयकार कराई। वरदान दिवा के बाबे बुढ़े तो गुरसिखां नूं दिती वडियाई, गुरसिखां नूं दिती वडियाई। गुरसिखां नूं दिती वडियाई, सिखां नूं दिती वडियाई। सच्चा गुरसिख बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। सच्चा गुरसिख बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली न जावे, तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। बख्शिश बाबे बूढ़े दी प्रगटी सी जोत प्यारी, प्रगटी सी जोत प्यारी। माँ गंगा दी को खुद प्रगटे हर गोबिंद जोधा बलकारी,
हरि गोबिंद जोधा बलकारी चंवर तखत दे मालिक आए बाबा बुढ़ो मुखो उचारी बाबा बुढ़े मुखो उचारी सारा जगत ये कहने लगा बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा जी जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली न जावे तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा जी जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली न जावे तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बाबा बुढ़ा जी आज पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी पुत्रा बाबा बाबा बुढ़ा जी बुढ़ा बाबा बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली न जावे तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा बाबा बुढ़ा पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी आज बाबा बुढ़ा जी के वचन सत्य होए बडाली की धरती पर आज गुरु हरगोविंद पातशाह जी का प्रकट हुआ प्रकाश हुआ बाबा बुढ़ा जी भी वहां पहुंचे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सबसे पहले अपने बालक को गोद में उठाते हुए बाबा बुढ़ा जी की गोद में रखते हुए कहा बाबा बुढ़ा जी आज से ये बच्चा आपका है प्यार से जपिए सतनाम इसे गुरु नानक के घर की गुर सिक्खी की तालीम आपने देनी है बाबा बुढ़ा जी आज 6वें गुरु नानक को अपनी गोद में उठाते हुए बार बार उनके चरणों पर सजदा करते हैं आज बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोविंद पातशाह जी को जब हाथ में उठाया है गुरु अर्जन देव जी कहते हैं बाबा जी इनका नामकरण करो प्यार से जपिए सतनाम बाबा बुढ़ा जी कहते हैं नाम तो हमने पहले ही रख दिया था जो गुरु नानक की कृपा से रखा था इस बालक का नाम होगा हरगोविंद गुरु हरगोविंद पातशाह जी के हाथ में चंवर और तखत के निशान देखकर बाबा बुढ़ा जी ने कहा ये 6वें गुरु नानक होंगे प्यार से जपिए सतनाम साधु बोले सहज सुभाए साधका बोलिया बिरथा न जाए आज गुरु हरगोविंद पातशाह जैसे जैसे बड़े होते हैं बाबा बुढ़ा जी की देख रेख में उनकी निगाह के नीचे उनके मार्गदर्शन के नीचे बेशक वो 6वें गुरु नानक हैं पर मार्गदर्शन तो किसी संत का चाहिए और बाबा बुढ़ा जी जैसा सच्चा गुरसिख सच्चा संत दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है आज बालक हरगोविंद जी जब थोड़े थोड़े जवान होने लगे बाबा बुढ़ा जी ने उन्हें शस्त्र विद्या भी प्रदान की और समा आया गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर के अंदर शहीदी प्राप्त कर गए
आज 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद पातशाह को गुरु नानक की गद्दी पर बिठाते हुए बाबा बुढ़ा जी ने उन्हें गुरियाई का तिलक देते हुए, क्योंकि जितने गुरु दूसरे गुरु नानक से लेकर तीसरे गुरु नानक, चौथे गुरु नानक, 5वें गुरु नानक और 6वें गुरु नानक तक 5 गुरुओं को गुरियाई का तिलक बाबा बुढ़ा जी ने लगाया था। प्यार से जपिए सतनाम। और बाबा बुढ़ा जी की उम्र तकरीबन 125 साल की थी। बाबा बुढ़ा जी ने अपने जीवन काल में 8 गुरुओं के दर्शन किए। प्यार से जपिए सतनाम। आज गुरियाई का तिलक लगाते हुए मीरी और पीरी की 2 तलवारें सजाने के लिए दी और कहा, पातशाह आज तक गुरु नानक के घर में केवल फकीरी ही थी, पर आज आपके साथ गुरु नानक के घर में राजयोग भी शुरू होगा। प्यार से जपिए सतनाम। आप मीरी और पीरी के मालिक कहलाओगे। आज बाबा बुढ़ा जी बुजुर्ग हो चले हैं। एक दिन बाबा बुढ़ा जी गुरु हरगोबिंद पातशाह से कहते हैं, गुरुदेव अब मुझसे सेवा नहीं होती, मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब ये ग्रंथि की सेवा किसी और को प्रदान कीजिए, मुझे छुट्टी दीजिए। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहने लगे, बाबा बुढ़ा जी गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, जिन अंतर सुरत ज्ञान। गुरमुख कभी बूढ़े नहीं होते। बेशक आप सेवा से छुट्टी ले सकते हो, पर गुरु नानक के घर से आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। आज बाबा बुढ़ा जी बुजुर्ग हो चले हैं। बाबा बुढ़ा जी आज अपने निवास पर उस छोटी सी झोपड़ी में निवास करते हैं। बाबा जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को आज दर्शनों की बड़ी प्यास हुई कि मेरा गुरसिख बाबा बुढ़ा बहुत समय हो गया है मुझे दर्शन नहीं देने आए। क्योंकि साध संगत जी सच्चे गुरसिखों के दर्शन के लिए गुरु भी बेकरार रहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। आज गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अपनी पालकी भेजी बाबा बुढ़ा जी को लेने के लिए। गुरसिख आए पालकी लेकर बाबा बुढ़ा जी के पास। बाबा बुढ़ा जी से कहा, गुरुदेव का आपके लिए हुक्म है कि आपने इस पालकी में सवार होकर बैठना है। प्यार से जपिए सतनाम। और पालकी में बैठकर आपको हरमंदिर साहब चलना है। बाबा बुढ़ा जी कहने लगे, मैं गुरु की पालकी में कैसे बैठूंगा, ये तो मेरे गुरु नानक की पालकी है। 6वें गुरु नानक आप विराजमान होते हैं। गुरसिखों ने कहा, ये गुरु का हुक्म है आपके लिए। बाबा बुढ़ा जी हुक्म मानकर पालकी में सवार हुए। आज पालकी वहां से चलते चलते आज हरमंदिर साहब से थोड़ा दूर, जहां गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव पातशाह जी का, जहां मेरे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ लिखी है, वहां तक पहुंचे हैं कि सामने से गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी आ रहे हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने क्या देखा कि बाबा बुढ़ा जी पालकी में विराजमान हैं, पर्दे बंद हैं। आगे बढ़ते हुए सेवादार से कहा, जरा तुम हट जाओ, इस पालकी को आज मैं मोढ़ा दूंगा। प्यार से जपिए सतनाम। ऐसे गुरसिख को आज मैं अपने मोढ़ों पर बिठाकर पालकी में विराजमान कराकर हरमंदिर साहब ले चलूंगा। जैसे ही गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सिख को इशारा किया, आगे पालकी के आगे मोढ़ा लगाने लगे, अपना कंधा लगाने लगे। बाबा बुढ़ा जी जान गए, झट से उस पालकी से कूद पड़े। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा बुढ़ा जी बेशक बुजुर्ग थे, पर कूद पड़े। कहने लगे, गुरुदेव ये कैसी खेचल करते हैं, मैं तो आपके घर का झाड़ू बरदार हूं,
सेवादार हूं, आप मुझे ऐसे पाप में क्यों डालते हो? गुरु हरगोविंद पातशाह कहते हैं, बाबा बुढ़ा जी, मेरा जी करता है मैं आपको अपने कंधों पर विराजमान करके और दरबार साहब ले जाऊं। बाबा बुढ़ा जी कहते हैं, गुरुदेव ये तो मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता, मेरे मरने के बाद जो आप करो। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। आज बाबा बुढ़ा जी के साथ गुरु हरगोविंद पातशाह जी बड़ा प्यार करते हैं, वचन विलास करते हैं। अब गुरु हरगोविंद पातशाह जी से विदा होकर बाबा बुढ़ा जी अपने पिंड रमदासपुर जाते हैं। गुरु हरगोविंद पातशाह अकाल तख्त पर विराजमान हैं। आज बाबा बुढ़ा जी का अंत समा था। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा बुढ़ा जी मंजे पर लेटे हैं, बार बार पुकार करते हैं, हे गुरु हरगोविंद पातशाह, अब मेरे प्राण पंखेरू उड़ने को तैयार हैं, बस एक बार आकर दीदार करवा दो। वहां गुरु हरगोविंद पातशाह जी को भी सिख की ये प्यार वाली खींच पड़ती है। गुरु हरगोविंद पातशाह भी घोड़े पर सवार होते हुए सीधे रमदासपुर आते हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में मेरे पातशाह बाबा बुढ़ा जी जहां नेत्र बंद करके लेटे हुए हैं, याद करते हैं गुरु हरगोविंद पातशाह जी को। गुरु हरगोविंद पातशाह जी आकर बड़े प्यार से बाबा बुढ़ा जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बाबा जी आपने याद किया, हम आ गए। बाबा बुढ़ा जी आज इनका अंत समा। गुरु हरगोविंद पातशाह जी सामने खड़े हैं। कहते हैं, पातशाह अब मेरा अंत समा है, मेरे श्वास पूरे हो चले हैं। गुरु हरगोविंद पातशाह कहते हैं, कोई आखिरी इच्छा आपके मन में हो तो बताइए। बाबा बुढ़ा जी कहते हैं, पातशाह मन में एक ही इच्छा है, आपके सारे रूप मुबारक हैं, पर आज मुझे उस रूप के दीदार करवाइए जिस रूप में मुझे आप पहली बार मिले थे। प्यार से जपिए सतनाम। मुझे वो गुरु नानक वाला रूप दिखाइए। और कहते हैं, आज मीरी पीरी की तलवारें सजाने वाले, सिर पर कलगी सजाने वाले गुरु हरगोविंद पातशाह अपना रूप बदलाकर आप नारायण गुरु नानक का रूप धार कर बाबा बुढ़ा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक का रूप निहारते निहारते अपने पंचभूतक शरीर को त्याग कर आज बाबा बुढ़ा जी की जोत गुरु नानक के चरणों में विलीन हो गई। इतिहासकार लिखते हैं, बाबा बुढ़ा जी के इस पार्थिव शरीर को देखकर आज गुरु हरगोविंद पातशाह जी के नेत्रों में भी जल आ गया। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु के सेवादार पूछते हैं, गुरसिक पातशाह आप भी बैराग करते हो? बाबा बुढ़ा जी आपसे अलग तो नहीं? गुरु हरगोविंद पातशाह कहते हैं, बेशक बाबा बुढ़ा जी हमसे अलग नहीं, हमारे स्वरूप में इनकी ज्योत विद्यमान है, पर अब से बाबा बुढ़ा जी के शारीरिक दर्शन जो उनके साथ वचन विलास होते थे अब वो नहीं होंगे। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु हरगोविंद पातशाह जी ने अपने हाथों से चंदन की चिता तैयार की, बाबा बुढ़ा जी को मोढ़ा देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और आज उन्होंने उनकी अंतिम अरदास भी की। मेरे कहने का भाव, बाबा बुढ़ा जी जैसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा सेवा का धनी, नाम का धनी गुरु नानक के घर में और कोई मिसाल नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा बुढ़ा जी जैसा खुद बाबा बुढ़ा जी हैं।
आज तकरीबन 500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं बाबा बुढ़ा जी को, पर आज भी उनके दरबार में जो जाते हैं उनकी झोलियां बाबा बुढ़ा जी पुत्रों से भर देते हैं। दूध वाले को दूध मिलता है, पुत वाले को पुत और नाम वाले को नाम बख्शते हैं। ये है बाबा बुढ़ा जी की कमाई, ये है बाबा बुढ़ा जी की वडियाई। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई खाली ना जावे, तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। साध संगत जी, गुरु में और गुरु के संत में, गुरु के सेवक में कोई फर्क नहीं। संत बाबा थारिया सिंह जी, बाबा जी के दरबार में कंधरा में एक सेवादार रोज सेवा करता था। कहते हैं आज इस सेवक के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। मिठाई का थाल लेकर बाबा थारिया सिंह जी के पास आता है। मिठाई का थाल रखते हुए उस पुत्र को आगे करते हुए बधाई देता है। बाबा थारिया सिंह जी मुख से कुछ नहीं कहते। महापुरुष अपने रंग में थे। सारी संगत ने बधाई दे दी, पर बाबा थारिया सिंह जी ने बधाई नहीं दी। गुरसिख महापुरुषों के रंग को समझ नहीं पाया, बस घर चला गया। कहते हैं 1 साल के बाद वो पुत्र गुरु नानक के देश चला गया। वो पुत्र मर गया। गुरसिख ने कुछ नहीं कहा। आज गुरु नानक की कृपा से दूसरा पुत्र आया। दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। आज भी वो गुरसिख मिठाई का थाल लेकर गुरु नानक के दरबार में बाबा थारिया सिंह जी के पास आता है। कहता है बाबा जी, मेरे घर दूसरे पुत्र ने जन्म लिया है। बाबा थारिया सिंह जी ने दूसरी बार भी कुछ नहीं कहा। संगत में मिठाई बरताई गई। वो गुरसिख घर चला गया। कहते हैं 5 साल बाद वो बेटा भी अकाल चलाड़ा कर गया। वो बेटा भी मर गया। कहते हैं आज कुछ समय रहकर गुरु नानक ने तीसरी बार कृपा की। उसके घर तीसरा पुत्र जन्म होता है। आज तीसरे पुत्र को लेकर, पर मिठाई नहीं लाया। पता नहीं क्या गुरु का भाना है। बाबा थारिया सिंह जी के पास आता है। बाबा थारिया सिंह जी अंदर से बधाई देते हैं। और गुरसिखा बधाई हो, प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। तेरे घर गुरु नानक ने पुत्र बख्शा है। अब गुरसिख से रहा नहीं गया। गुरसिख ने कहा बाबा जी, मेरे 2 पुत्र पहले हुए, आपने बधाई नहीं दी, आज तीसरे पुत्र पर बधाई देते हो। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं गुरसिखा, जो पहले 2 पुत्र आए थे वो अल्प आयु थे। हमने गुरु नानक से अरदास करके उन दोनों को गुरु नानक के देश भेज दिया। ये तीसरा पुत्र तुझे गुरु नानक से दीर्घायु चिर जीवन वाला पुत्र तुझे लेकर दिया। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। ये पुत्र तेरा चिर जीवन होगा। ये पुत्र तेरी सेवा करेगा, गुरु नानक के घर का सेवादार होगा। इसलिए हम तुझे आशीर्वाद के साथ बधाई भी देते हैं। आज गुरसिख गद गद होता है। तो मेरे कहने का भाव साध संगत जी, महापुरुष में, गुरु नानक के गुरसिख में और गुरु नानक में कोई भेद नहीं। आओ सभी मिलके पढ़ो। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रां दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। जेड़ा दर तेरे आवे कोई
कोई खाली ना जावे, तुसी झोली भर देंदे बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। पुत्रा दा दाता बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी। साथ संगत जी, गुरु बाबा रहमत करे, बाबा बुढ़ा जी के ये इतिहास को श्रवण करके, गुरु नानक बाबा बुढ़ा जी के सदके, संत बाबा थारा सिंह जी के सदके हमारी भी झोली में वो नाम का गुण, वो नाम की दात, वो सेवा की दात बख्शीश करे, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो जाए। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।